परमाणु हथियारों पर अटकी बात, शांति वार्ता छोड़कर जेडी वेंस अमेरिका रवाना। ईरान की जिद से बिगड़ा मामला। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उच्च स्तरीय शांति वार्ता 21 घंटे तक चली। सघन चर्चा के बाद भी बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसके कारण शांति वार्ता छोड़कर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां से निकल गए। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस समझौते के विफल होने की वजह ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ी अनिवार्य शर्तों को न मानना बता रहे हैं। तो वहीं ईरान ने अमेरिका पर अतार्किक और बेतुकी मांगे थोपने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने विस्तार से चर्चा करने और सार्वजनिक रूप से बातचीत करने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मुख्य विवाद परमाणु हथियारों पर था। शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, हमें एक सकारात्मक प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही ऐसे उपकरण हासिल करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें जल्दी से परमाणु हथियार प्राप्त करने में सक्षम बना सके। वेंस ने तय की यही लक्ष्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी है और यही वे बातचीत के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेंस ने एक अलौकिक प्रश्न पूछा कि क्या ईरानियों में दीर्घकाल में परमाणु हथियार विकसित न करने की इच्छा शक्ति है, जिसका ईरानियों ने सीधा सा जवाब नहीं में दिया। ईरान ने मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से इस्लामाबाद में चल रही वार्ता में गतिरोध के लिए अमेरिका की बेतुकी मांगों को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने बताया, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी जनता के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 21 घंटे तक लगातार और गहन बातचीत की। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की विभिन्न पहलुओं के बावजूद अमेरिकी पक्ष की अनुचित मांगों ने बातचीत की प्रगति को रोक दिया। इस प्रकार बातचीत समाप्त हो गई। सीएम योगी ने निभाया वादा, बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को दिया मालिकाना हक। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, शरणार्थियों को डरने नहीं दिया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा का नारा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हकीकत में बदला। योगी ने वर्ष 1977 में बांग्लादेश से आकर भारत नेपाल सीमा के निकट बसे 646 हिंदू शरणार्थियों को मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपे। हाल ही में उन्होंने इन्हें भारतीय नागरिकता का भरोसा दिलाया था। भारत नेपाल सीमा से सटे चंदन चौकी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 7,352 परिवारों को भूमि अधिकार पत्र वितरित किए। इनमें चंदन चौकी के 4,356 थारू परिवार, पूर्वांचल से आए 2,350 विस्थापित परिवार और 646 बांग्लादेशी हिंदू परिवार शामिल हैं। ये बांग्लादेशी हिंदू परिवार वर्ष 1977 में बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए, जबकि पूर्वांचल से आए 2,350 विस्थापित परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हैं, जो 1955 में यहाँ सरकारी जमीन पर बसाए गए थे। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरान थारू समुदाय के लोगों पर दर्ज करीब 4,100 मुकदमों को सरकार वापस लेगी। योगी ने कहा कि ये भूमि अधिकार पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। वर्षों से उपेक्षित रहे इन परिवारों को अब उनकी अपनी जमीन पर कानूनी हक मिला है, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। मुख्यमंत्री ने हिंदू शरणार्थियों के मियांग गांव का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र नगर रखने की घोषणा की। वो बोले, कांग्रेस का पाप देखिए, आपकी पहचान छिपाने के लिए इस गांव का नाम मियांपुर रख दिया गया। जहां एक भी मियां नहीं रहता वहां ऐसा नाम थोपा गया। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश से विस्थापितों के लिए शनिवार का दिन त्योहार बन गया। सोनाक्षी ने कहा कि मैं क्या ही कहूँ, आज योगी के रूप में ईश्वर हमारे गाँव में पधारे हैं। कुसुम मंडल ने कहा कि आज गाँव अपना सा लग रहा है। हम तो यहाँ बसने के बाद से ही हिंदुस्तानी हो गए थे, लेकिन भूमि पर मालिकाना अधिकार आज मिला। गुरुदेव बोले, आज तो पूरे गाँव के लिए महोत्सव का अवसर है। आज ही हमारी दिवाली है, मन प्रफुल्लित है। मोदी है तो मुमकिन है। अब तक सबने वोट लिया, अधिकार योगी ने ही दिया। पूरी यात्रा शानदार रही। ऐतिहासिक मून मिशन के बाद ट्रंप ने की आर्टेमिस सेकंड क्रू की तारीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के क्रू को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी के लिए बधाई दी।
उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तारीफ करते हुए ये ऐलान किया कि अमेरिका के अंतरिक्ष अन्वेषण का अगला चरण मंगल ग्रह होगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, आर्टेमिस सेकंड की महान और बेहद प्रभावशाली क्रू को बधाई दी। पूरी यात्रा शानदार रही, लैंडिंग एकदम सही थी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मुझे इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता। मैं जल्द ही आप सभी से व्हाइट हाउस में मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। हम इसे फिर से करेंगे और फिर अगला कदम मंगल ग्रह। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई जब नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान शनिवार तड़के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में उतरा। इसके साथ ही 10 दिनों का चंद्र फ्लाई बाई मिशन पूरा हो गया। इस क्रू में कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन शामिल हैं। उन्होंने इतिहास में पहले किसी भी इंसान के मुकाबले पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तय की। वे चांद के दूसरी तरफ 4,06,771 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी तक पहुंचे, जो अपोलो 13 के 1970 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा था। चांद पर उतरने का रास्ता साफ। इस मिशन के बाद 2028 में चांद पर इंसानों को उतारने की योजना के लिए रास्ता साफ हो गया। इस सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने वापस लौटने से पहले चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए तस्वीरें भी ली और कुछ चीज़ों को भी नोट किया। इंटीग्रेट नाम की ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में मैक 33 तक की रफ्तार से फिर से दाखिल हुआ और फिर पानी में उतरने के लिए उसने अपने पैराशूट खोल दिए। ये सफल लैंडिंग नासा के नए सिरे से शुरू किए गए चंद्र कार्यक्रम में एक अहम कदम है। साथ ही ट्रंप की टिप्पणी ने एजेंसी की उन लंबी अवधि की महत्वाकांक्षाओं को राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया है, जिनके तहत वह चंद्रमा से आगे बढ़कर मंगल ग्रह तक मानव मिशनों का विस्तार। चांद की ऐतिहासिक यात्रा के बाद धरती पर लौटा आर्टेमिस सेकंड दल। ह्यूस्टन में पहली बार साझा किए अनुभव। चांद की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर लौटे आर्टेमिस सेकंड मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था। प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग स्प्लैश डाउन के बाद जब ये दल शनिवार को ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर के एलिंगटन फील्ड पहुंचा तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट, भावुक गले मिलन और खुशियों का माहौल देखने को मिला। अंतरिक्ष यात्रियों ने ह्यूस्टन पहुंचकर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने अनुभव साझा किए। नासा के प्रशासक जारेड आई जैकमैन ने इस मिशन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा साहसिक अभियान बताया। 10 दिन की इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद दल के सदस्य पहली बार अपने परिवारों से मिले, जो इस मिशन का सबसे भावुक पल बन गया। इस मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन शामिल थे। इस दल ने चांद के चारों ओर ऐतिहासिक फ्लाई बाय पूरा किया और अंतरिक्ष में अब तक की सबसे दूर की मानव यात्रा का रिकॉर्ड बनाया। यह मिशन भविष्य के चंद्र अभियानों की नींव रखने के लिए एक परीक्षण उड़ान था, लेकिन इसके अनुभव और उपलब्धियां इसे खास बनाती हैं। परिवार से दूरी, भावनाओं का सैलाब। मिशन कमांडर रीड वाइसमैन ने कहा कि 2 लाख मील से ज्यादा दूरी पर रहना आसान नहीं था। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है। वाइसमैन ने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे खास अनुभव था जिसे हम चारों हमेशा के लिए साझा करेंगे। वहीं विक्टर ग्लोवर ने इस यात्रा को शब्दों में बयां करना मुश्किल बताया और ईश्वर व अपने परिवार के प्रति आभार जताया। धरती हमारा असली घर। क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को छोटे से बिंदु के रूप में देखने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इस यात्रा ने उन्हें एक नई सीख दी। पृथ्वी हमारा साझा परिवार है। उन्होंने कहा कि एक टीम क्रू का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना होता है। जेरेमी हैंसन ने मिशन के दौरान जॉय ट्रेन शब्द का जिक्र किया, जो टीम की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि ये मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और जुड़ाव की भी कहानी है। आखिरकार फॉर्म में आई संजू सैमसन, शतक जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। धोनी का भी टूटा कीर्तिमान। T20 विश्व कप में आक्रामक बल्लेबाजी करके भारत को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन आखिरकार IPL में फॉर्म में लौट आए हैं। पिछले 3 मैचों में 6, 7 और 9 रनों की पारी खेलने वाले सैमसन ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शतक लगाकर आलोचकों को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि टीम को जीत भी दिलाई।
सैमसन की शतकीय पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने वाली उत्तरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 179 रन पर सिमट गई। चेन्नई की यह मौजूदा सत्र में पहली जीत है। इस साल राजस्थान से चेन्नई सुपर किंग्स में आए सैमसन राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शुरुआती 3 मैचों में कुछ नहीं कर पाए थे, जिससे उनको सीएसके में लाने पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के खिलाफ सबको शांत कर दिया। उन्होंने 52 गेंदों में 14 छक्के और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रन बनाए। यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका पहला और आईपीएल में कुल चौथा शतक है। इससे पहले वे अपनी पूर्व टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए 2 और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1 शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सीएसके के लिए बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने बतौर विकेट कीपर सीएसके की ओर से 84 रन की पारी खेलकर बनाया था। ऐसे में सीएसके की तरफ से आईपीएल में शतक लगाने वाले संजू सैमसन पहले विकेटकीपर बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी की और बिना विकेट गंवाए 61 रन बनाए। मौजूदा सीजन में यह पहला मौका था जब टीम ने शुरुआती 6 ओवर में कोई विकेट नहीं खोया। इससे पहले राजस्थान के खिलाफ चेन्नई का स्कोर 41-4, पंजाब किंग्स के विरुद्ध 57-1 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 77-3 रहा था। कौन समय? रणवीर अहलाबादिया ने समय रैना पर कसा तंज, कहा अब मेरा टाइम है। समय रैना ने अपने स्टिल अलाइव वीडियो में इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद के बारे में बात की थी, जो रणवीर अहलाबादिया के एक बयान की वजह से हुआ था। समय रैना ने अपने हालिया वीडियो में रणवीर अहलाबादिया को ट्रोल किया। कॉमेडियन ने कहा कि 10 साल तक रणवीर ने अपनी छवि अच्छी बनाई थी और फिर एक झटके में कूल बनने के चक्कर में खराब कर दी। इस कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। समय ने रणवीर को ट्रोल भी किया था। अब रणवीर अहलाबादिया ने इशारों में समय रैना पर तंज कसा है। पेपराजी शैलेश पांडे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणवीर अहलाबादिया के साथ एक वीडियो शेयर किया था। क्लिप में रणवीर खुद को फनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब खुश है। जब शैलेश बोलते हैं कि आजकल हर किसी की जुबान पर हम दोनों का नाम चलता है, तब रणवीर अहलाबादिया कहते हैं हम दोनों का समय चलता है। इस पर पैप बोलते हैं कि समय अलग समय चल रहा है। तब रणवीर कहते हैं समय? कौन समय? क्या समय? अच्छा, हमारा टाइम। यह हमारा टाइम है, अब मेरा समय है। इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना का था। इसके एक एपिसोड में रणवीर अहलाबादिया, आशीष चंचलानी और रिबेल किड उर्फ अपूर्वा मखीजा आए थे। शो में रणवीर ने माता पिता के बारे में एक कमेंट किया था और भी कुछ ऐसी बातें की थी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई। रणवीर, रिबेल और समय रैना पर FIR तक हुई थी। बाद में समय के इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड को YouTube से हटाया गया था। इस पर काफी बवाल मचा था। समय रैना की स्टिल अलाइव कॉमेडी वीडियो के बाद रणवीर अहलाबादिया ने एक वीडियो में उन पर इशारों में तंज कसा है।